हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको आज बताता हूं जो हमारा फायर अलार्म सिस्टम में जो आईएसओ होता है। ये देखिए हमारा नोटिफायर का आईएसओ है, जिसे फॉल्ट आइसोलेटर भी कहा जाता है। फॉल्ट आइसोलेटर है तो ये उसका पार्ट है। ये उसका आगे का पार्ट है, ये देख लीजिए। ये इसलिए दिया रहता है ताकि ये प्रॉपर अच्छे से इसमें फिट हो जाए दीवार में या सीलिंग में, और हमें प्रॉपर पता चलते रहे यहाँ से, क्योंकि इसमें लाइट ब्लिंक करता है। ये देखिए यहाँ पे दिया रहता है लाइट। अगर आपका जब इसको लूप में आप इंस्टॉल करिएगा तो आपका यहाँ पे लाइट जलते रहेगा। जब आपको कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पे आपका ये अगर प्रॉपर आपका डिवाइस चल रहा है तो आपका ये ब्लिंक करते रहेगा। और अगर डिवाइस में कहीं कुछ प्रॉब्लम आया लूप में तो ये आपका कंटिन्यू रेड हो जाएगा, आपको रेड हो जाएगा। अगर आपका केबल या कहीं पे भी अगर केबल के आसपास में अगर पानी भी आया उसके लिए भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा प्रॉपर रेड हो जाएगा। तो आपको बताते हैं जो आईएसओ हम लोग लूप में लगाते क्यों हैं और कहाँ पे देते हैं, कितने डिवाइस पे देते हैं, किस तरह से इसका कमीशनिंग करते हैं। तो आईएसओ को हम लोग देते हैं लूप में। इसका सिंपल सा काम है कि आपको पैनल को प्रोटेक्शन देना या आपका डिवाइस को सेव करना और डिवाइस को ट्रबल से बचा के रखना। आपका कोई किसी तरीका का शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक है जो सेव करके रखता है आपको पैनल को। तो इसको आपको जो लूप का जो आपका होता है, यानी कि अगर एक आपका लूप है, लूप 1, उसमें आप 159 डिवाइस दे रहे हैं नोटिफायर में, तो उसमें आपको ये 20 से 25 के बीच में एक देना है। यानी कि आप चले 1 2 3 4 5 20 से 25 के बीच में कहीं भी इसको आप आईएसओ को लगा दीजिए। तो इसका काम रहता है कि आगे का डिवाइस को भी प्रॉपर सप्लाई देना और पैनल को सेव करके रखना। आपको पैनल को भी सेव करता है आईएसओ। इसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। इनकेस अगर लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसका पावर ब्रेक कर देगा, इस पावर को आइसोलेट कर देता है। और इसको अगर आप लगा करके, जैसे डिवाइस यहाँ पे आपको इन यहाँ आउट कर दिए, तो डिवाइस लगा करके अगर कंटिन्यूटी करिएगा तो कंटिन्यूटी आपका नहीं आएगा इसमें आईएसओ लगाने के बाद। अब क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंदर में आइसोलेट करके रखता है तो आपको उसमें कंटिन्यूटी चेक करिएगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा। अभी मैं इसका कनेक्शन के बारे में बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो इसके साथ में और 2 स्क्रू दिया है, स्क्रू हटाइए इसका। ये देख लीजिए नोटिफायर का यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिफायर का। तो अभी इसका थोड़ा कमीशनिंग के बारे में देखते हैं किस तरह से इसका कमीशनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो टर्मिनल तो बाकी का डिवाइस में आप देखे होंगे, मॉनिटर मॉड्यूल आपका हो या तो कंट्रोल मॉड्यूल हो, उसमें एक ही जगह पे आप इन भी इसी में करते हैं और आउट भी ऐसे एक ही में करते हैं। बट इसमें दोनों अलग अलग है। अलग अलग इसलिए रहता है कि आपका जो पावर को सेपरेट करके रखता है। आपका इधर इसमें ऊपर में आपको इन वाला जोड़ना है, जो इन का आपका केबल आएगा उसका माइनस ऊपर में और उसका प्लस नीचे में, और जो आपका आउट का होगा उसका ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, और बीच में आइसोलेट रहता है बीच में। तो अभी मैं इसका दिखाऊंगा जो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो हमारे पास केबल है, तो केबल से आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं इन आउट लूप का। इन वाला प्लस है ना, इन वाला प्लस करिए, इन वाला माइनस डालिए ऊपर में। हाँ, तो ये आपका 2 केबल हो गया इन का। अभी हम लोग 2 केबल आउट वाला जोड़िए, आउट वाला करिए। यानी कि अगर इसको आप 21 नंबर डिवाइस पे लगा दिए एग्जाम्पल, तो आपका जो 21 से जो निकलेगा, तो 21 से जो आपका 2 केबल निकलेगा ऊपर में जुड़ जाएगा, और जो 22 डिवाइस जो आगे का आपका डिवाइस में जाएगा वो नीचे से जो केबल निकल। तो ये देखिए इसका हो गया। इस तरह से इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये जाएगा आपका, अगर 20 से आया तो इधर रहेगा आपका 20 नंबर डिवाइस, और ये जो आउट हुआ इधर आपका जाएगा 21 नंबर डिवाइस में। तो 20 और 21 के बीच में आपका ये एक आईएसओ लगा रहेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ लाइन में तो आपका ये पैनल को सेव करके रखेगा, पैनल को प्रोटेक्शन करेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग आईएसओ को लगाते हैं और क्यों लगाते हैं लाइन में। सिंपल सा काम है कि पैनल को और हमारे डिवाइस को
प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ISO को लगाते हैं। और इसका कनेक्शन भी आपको पता ही चल गया होगा, ये आपका ये इन वाला ऊपर हो गया, आउट वाला नीचे हो गया। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।